हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बैकमेंस रीअरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, तो इस पे जेई मेंस जेई एडवांस तो पूछता ही है ना। तो देखिए कैसे एक्चुअली मैकेनिज्म से समझना है। ठीक है, बैकमेंस बैकमेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो ऑक्साइन से सेकेंडरी अमाइड तक का ये सफर करता है। ठीक है, ऑक्साइन एक्चुअली देखिए ये कैसा, ठीक है, सपोज मान लीजिए आर है, ये आर डैश है। ठीक है, आर और आर डैश ये ऑक्साइन है। ठीक है, अब इसको आप H2SO4 के प्रेजेंस में या फिर KHSO4 ले लीजिए या फिर आप PCl5 ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सेकेंडरी अमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्चुअल अब मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे जो वो है ये ऑक्साइन OH, ये लोन पेयर आपका, ये R और ये R डैश। ठीक है, अब ये H प्लस लेगा, ये H प्लस लेगा, यहां से H प्लस ले लेगा, तो ये एक्चुअल में कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, R डैश डबल बॉन्ड NOH2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर। अब जैसे ही OH2 क्या एक्ट एज लिविंग ग्रुप की तरह, ये जैसे ही निकला लिविंग ग्रुप की तरह, ये R क्या करेगा, ये माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, ये माइग्रेट कर जाएगा, कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, R डैश, ये R डैश और इस पे पॉजिटिव। अब वाटर के प्रेजेंस में H2O। ठीक है, तो ये कुछ आपको इस तरीके से RCOH डबल बॉन्ड N और ये R डैश, तो ये बना। और इसके बाद आप टोटोमराइज कर देंगे, तो ये देखिए कैसे, ये RC डबल बॉन्ड O N H और ये R डैश, ये आ गया आपका सेकेंडरी अमाइड। ठीक है, तो यही फाइनल प्रोडक्ट आता है। ज्यादा इसमें लेंथी मैकेनिज्म है नहीं, है ना। जस्ट H प्लस क्या किया, यहाँ से वाटर एक्ट एज लिविंग ग्रुप, ये R डैश, यानी यहाँ पे ध्यान रखना है ये एंटी ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाला जो है ना उसी को माइग्रेट कराना है। ठीक है, अब R डैश कहने का मतलब सपोज मान लीजिए यहाँ पे इथाइल होगा तो इथाइल माइग्रेट करेगा, मिथाइल रहता तो मिथाइल माइग्रेट करता। ठीक है, माइग्रेशन यानी एंटी ग्रुप, ये अपोजिट है ना, लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाले को माइग्रेट कराना है। H प्लस दिया हमने, प्रोटोनेट किया, वाटर एक्ट एज लिविंग ग्रुप करा दिया है ना, और रीअरेंज हो गया। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या किया, ये कार्बन पे पॉजिटिव और वाटर के पेज पे ये OH यहाँ पे आया और उसको क्या किया, टोटोमराइज कर दिया। ठीक है, टोटोमेरिज्म, तो ये सेकेंडरी अमाइड आपका आ गया। तो एक्चुअली मैकेनिज्म तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मेन मुद्दे की बात ये है कि एंटी के यानी लिविंग के एंटी यानी जस्ट अपोजिट वाले को माइग्रेट कराना है ध्यान से। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बाय।